ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे सर्वभावान्तर्चिदे। श्री समय सारजी ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार और गाथा नंबर 150। उत्थानी का। अब आगम से यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंध के कारण है और निषेध्य हैं। आगम से बताते हैं, शास्त्र से बताते हैं कि दोनों ही कर्म जो हैं वो बंध के कारण हैं और निषेध करने योग्य हैं, रखने लायक दोनों में से कोई भी नहीं है। दोनों के दोनों चोर हैं, दोनों के दोनों कर्म बंध के कारण हैं, दोनों दोनों दुख के हेतु हैं। इसलिए कोई भी बंद कर्म रखने योग्य नहीं है। ऐसा बता रहे हैं। गाथा पढ़ लेते हैं। अच्छी गाथा है, याद करने लायक गाथा है। रत्तो बंधदिकं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जीर्णो विदेशो तमाकं मे सुमारज। जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्यगत मुक्ति लहे। ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं रक्त हो तू कर्म से। गाथार्थ। रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। ऐसा जिणोपदेश हो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए तस्मात्, इसलिए तू कर्मसु मान रस्व, कर्मों में प्रीति मत कर, राग मत कर। कर्मों से राग मत कर, कर्मों में रम मत। बात ये नहीं है कि कर्म कौन सा है और कौन सा नहीं है, कर्म कौन सा उदय में आ रहा है, कौन सा उदय में नहीं आ रहा है। बात ये नहीं है। बात यह है कि उस कर्मों को उपादेय जानता है, और जब कर्मों को उपादेय जानता रहता है तो सुबह का घात करता है, और कर्मों की उपादेय जानता हुआ कर्मों में लगा रहता है। पुण्य को उदय आ रहा है, ठीक है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब काम है, तो पुण्य को उदय इसलिए पढ़ रहे हैं। जब पुण्य को उदय ना होता तो कैसे पढ़ते, कैसे समझते? वो ठीक है, बराबर है, उतना पुण्य को उदय है। लेकिन बात दूसरी है। भगवान के पास गया तो भगवान ने ये कहा तू मेरे पास आया पुण्य को उदय, लेकिन अब अपना भगवान देख। अब यहीं बैठा हो, भगवान की भक्ति करता रहा और खाली भगवान में लगा रहा, तो तेरा अपना कल्याण नहीं होगा। अनंत भगवंतों ने ये किया, भगवंतों के दर्शन पाए, और भगवंतों के दर्शन का लक्ष्य छोड़कर किसका दर्शन किया? आत्मदर्शन किया अपना। तो भगवान के पास तो पुण्य को उदय से गए कि नहीं गए? कि यहाँ गए तो उस पुण्य को पकड़े रखेंगे, उसको पुण्य को उदय में आया है तो पकड़े रखें उस पुण्य को। फिर भाई इतनी मेहनत से पुण्य लाया है, इतना करा है, तो क्या करता है? पुण्य को छोड़ दे। बहुत वर्णन आ गया अब तो अपने सब चीज़ों के बारे में। श्रद्धान के अंदर कैसे हे जानता है, बच्चे वह क्लास में पढ़ता हुआ उस क्लास को कैसे हे जानता है, कैसे उपादेय जानता है, सारी बातें एग्जाम्पल के रूप में उसमें भी आ गई, उस सिद्धांत के रूप में भी आ गई है ना। बहुत ज़्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपने परिचय के लिए किसी पर की जरूरत नहीं है कि कोई हमारा परिचय तो हमारा परिचय हो। हमारा परिचय स्वयं से है, हमारा परिचय खुद से है। मेरा परिचय मैं खुद हूँ ना, मैं शुद्धात्मा हूँ। इससे बड़ा परिचय मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये बताओ।
कि हाँ मैं हूँ, यही मेरा परिचय है कि मैं हूँ। लेकिन रागी जीव, मोही जीव क्या करता है, कर्मों को बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि पुण्य पाप के को भेद रूप जानता है, पुण्य को अच्छा जानता है और पाप को बुरा जानता है। ऐसा जानता हो कर्मों से बनता है। विपरीत परिस्थिति ज्ञानी के जीवन में भी आती है, ऐसे नहीं विपरीत परिस्थिति ज्ञानी के जीवन में नहीं आती है, पाप के उदय ज्ञानी के जीवन में नहीं आते हैं। मुनिराज के तो यदि उदय आता है ना, पाप करने की पड़ते उदय आ जाए, उपसर्ग आदि हो जाए, तो मुनिराज तो जुड़ते ही नहीं है उसके अंदर। इतना अभ्यास कर लेते हैं कि मुनिराज तो उसके अंदर जो उपसर्ग आदि आते हैं उसमें उनका उपयोग नहीं आता, उसे जुड़ते नहीं हैं। कैसे रहते हैं? उसे भिन्न रहते हैं। कोई पत्थर बरसाए, सिर पर सीढ़ी जला दे, शरीर के अंदर रोग आ जाए, हैं, किसी का मरण हो जाए, वियोग हो जाए, संघ के अंदर भी, तो मुनिराजों को कोई भी खेद नहीं होता। मुनिराजों का नहीं होता, मुनिराज को कोई भी खेद नहीं होता। किसी जीव के प्रति उन्हें करुणा नहीं आती, जैसे हमें करुणा आती है ना, उन्हें करुणा नहीं आती। करुणा दया ये सब बंद के कारण हैं। ये सब हमें करुणा दया लगता है कि करुणा दया तो होनी चाहिए भैया, करुणा दया नहीं होती। क्योंकि करुणा दया अनुकंपा ये सब रागियों के लक्षण हैं, ये सब रागी जीव के लक्षण हैं ये। ये मैं नहीं कह रहा भैया, प्रतिसादी का में लिखा है, सब बातें। हमें तो लगता है दया का परिणाम करो भैया, अनुकंपा करो, हैं, और ये करो तो हमारा भैया बहुत बढ़िया है। लेकिन मुनिराजों को ऐसी दया उठती नहीं अंदर में। मुनिराजों को वास्तविक दया के रूप में तो लिख उठता है तो शास्त्र लिख देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं भैया दया के नाम पर। कोई जीवों का कल्याण कर दो, सब जीवों का, जिसे भैया शास्त्र में पढ़ के कल्याण करना होगा वो हो जाएगा। उन्हें इतनी दरकार नहीं है कि मैं कल्याण कर दूँ। और आचार्य ने तो बाद में शास्त्र लिख दिया कि अमृतचंद्र देव ने इस ग्रंथ की रचना करी है, ऐसे मोह में मत झूमो। अमृतचंद्र ने शास्त्र की रचना नहीं करी, स्वयमेव कलम इस पत्ते से के ऊपर गोदा गया, स्वयं छेंक हुए, स्वयं शब्द बन गए, और स्वयं ही जिसे पढ़ना था उसने पढ़ लिया और स्वयं ही कल्याण कर लिया। अमृतचंद्र का इसमें कोई भी कर्तव्य नहीं है। शास्त्र के अंदर आएगा बाद में, मैंने शास्त्र की रचना करी, ऐसे मोह में हे अज्ञानी जनों मत झूमो, हे मोही जनों मत झूमो। कितने निर्भर रहते हैं बताओ, होते हुए कार्य को जानते हैं, बस क्या करते हैं, होते हुए कार्य को जानते हैं। पुण्य को दे आ रहा है, जान रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, भक्ति आदि हो रही है, जान रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सबको जान रहे हैं बस। और क्या करना, क्या करना है, जान रहे हैं बस। धर्म के मामले में एक चीज़ आती है, बस समझो। क्या था, समझो बस, करना कुछ नहीं, क्या करना है, बस समझना है। बस क्या करना है, समझना है बस, समझो बस, समझो। कोई कषाय हटानी है, भगानी है, मुनि बन जाना है, शाव बन जाना है, कुछ नहीं करना। बस क्या करना, आखिर तक समझना है, समझना बस। जब तक मुनि बन के वो कल्याण हो तो समझो बस, तुम तो वस्तु स्वरूप समझो बस कि क्या कि कषाय का स्वरूप, पुण्य का स्वरूप, पाप का स्वरूप हैं, और द्रव्य का स्वरूप। क्या करो, समझो। क्या करें, समझो बस। समझ का पिंड है ना जी, ये समझना जी का काम है भैया। बस शास्त्र पढ़ ले, सब काम कर ले, तो मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, मेरे तो स्वाध्याय कर लिया, ये सब हैं पुतल के खेल, इनसे नाई हमारो में। हम चैतन्य मूर्ति आत्मा एक तरफ और सब एक तरफ, आत्मा में आराम, बाकी सब हराम। सबको आपने ऐसे कह दिया, इतनी अच्छी अच्छी क्रियाएँ हैं, इतनी तीर्थ यात्राएँ, सबको आपने ऐसे कह दिया। एक ही सूत्र है, आत्मा में आराम और बाकी सब हराम। भाई कहीं आराम नहीं है भैया किसी भी चीज़ में। शुभ भाव को उपाधि जानता है तो कितना कर लेगा बता, 2 घंटे 4 घंटे 6, कितना शुभ कर लेगा बता तू। शुभ में थकान और आत्मा में आराम। शुभ भाव में थकान है कि नहीं है, या शुभ में आराम है? अशुभ की तो बात ही छोड़ दो, अशुभ में तो जीव कुटता है, पिसता है, बहुत दुखी होता है। लेकिन जहाँ शुभ के अंदर मन कषाय रूप बैठ जाता है और शुभ में भी थकान है, वो शुभ में भी आराम नहीं है, हैं, वो शुद्धात्मा के अंदर उसमें आराम है। पुण्य प्रकृतियों से कहीं जीव बनता हो ऐसा नहीं है। पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो, जीव तो जीव रहता है। जीव का निर्माण पुण्य कर्म की वजह से नहीं होता। क्या कहा, जीव का निर्माण पुण्य कर्म की वजह से नहीं होता। पुण्य कर्म है, अच्छा है इसलिए मैं हूँ ऐसा नहीं है। मैं हूँ, मैं अलग हूँ। पुण्य कर्म में होगा और मैं मुझ में हूँ। लेकिन उस पुण्य कर्म के उदय को अज्ञानी अपनी चीज़ मानता हुआ, अपनी संपत्ति मानता हुआ, उस पुण्य कर्म से बन जाता है, पाप कर्म से बन जाता है,
और उसके देखो भोगता है। लिखा है रागी जीव कर्म बांधता है। और वैराग्य को प्राप्त जीव, वैराग्य माने रागी लिया ना, तो रागी का मतलब उसका रागी का उल्टा होता है ज्ञानी। रागी का उल्टा ज्ञानी। ज्ञानी जीव जो है वो कर्मों से छूटता है। क्यों छूटता है? क्यों जानता है, समझता है, पुण्य पाप के रूप को समझता है। ये कि पुण्य का रूप कैसा और पाप का रूप कैसा है, दोनों के रूप को समझता है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? कि रागी बंधेगा और वैरागी छूटेगा। रागी बंधेगा, ज्ञानी छूटेगा। ज्ञान के आधार से कर्मों से छूट जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का भैया अभ्यास बढ़ता है, समझता है, समझ बढ़ती है, त्यों ही बाहर से छूटता चला जाता है, कर्मों से भिन्न होता चला जाता है। इसलिए हे भव्य जीव, तू कर्मों में प्रीति राग मत कर। किसी भी कर्म में प्रीति राग मत कर। न पुण्य कर्म में प्रीति कर, न पाप कर्म में द्वेष कर। तो होते तो हैं अच्छे अच्छे तो समदृष्टि के भी होते हैं कि समदृष्टि के होते हैं, लेकिन उपाधि नहीं जानता उनको। श्रद्धा के अंदर ये नहीं जानता कि पुण्य कर्म से मेरा कुछ लाभ हो जाएगा। और ये बात रहेगी बीच में। मुनिराजों को तो उपसर्ग आते हैं तो उपसर्ग में जुड़ते ही नहीं है उनका, तो है ना। उनको तो उपसर्ग में जुड़ना पड़ना कुछ है ही नहीं। उनको क्या उपसर्ग जुड़ना है? उनको तो सदाकाल शुद्धात्मा का परिचय है, शुद्धात्मा का अनुभव रहता है उनको। तो बाहर में कोड़ बरस जाए उनके, सारे सेकंड कोड़ हो जाए और भयंकर वेदना हो रही हो, दुर्गंध हो रही हो, कोई पास ना लग रहा हो, हैं आहार के लिए भी लोग चौके सोच रहे हो कैसे लगाएं, ऐसे मुनिराज की देह हो, तो भी मुनिराज उस देह में जुड़ते नहीं हैं। 1 महीने 2 महीने आहार ना हो तो ना हो, जंगल में बैठे हो तो बैठे हो, सांप खा जाए, शेर खा जाए तो खा जाए, उन्हें तो देह के अंदर रंच मात्र भी एकत्व अपना नहीं है। वे तो सदाकाल अपने शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं, बारम्बार उसकी टचिंग करते हैं और उसके देह से जुड़ते नहीं हैं। और कदाचित बाहर आएँ तो देह में इतना एकत्व नहीं होता कि उस देह के उपसर्ग आदि को अपना उपसर्ग जाने और उसमें खेद हो, किन्न हो और दुखी हो उसके अंदर। चारित्रगत उनकी ऐसी योग्यता है। 3 कषाय चुकड़ी के अभाव में जीव की परिणति ऐसी ही होती है। वहाँ देख लो, प्रसंग पढ़ लो आप मुनिराजों के। अब वो हमें तो दया आती है, ओहो मुनिराजों पे ऐसा कर दिया, मुनिराजों पे ऐसा कर दिया, उनको पत्थर में आग लगा दी, उन्होंने नदी में डुबो दिया। अब आ जाए ना रक्षाबंधन, तो क्या है उसमें, क्या 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 आएगा कि वो सारे में आग लगा दी मुनिराज चारों तरफ, हैं तो हमें खेद होगा, दुखी होंगे हम। ये दुखी हो ना, दुखियों का लक्षण है। अब मुनिराज तो आनंद कर रहे, अब तो दुखी हो रहा। मुनिराज दुखी हो रहे थे क्या? अब ये मुनिराज के बारे में क्या सोचेगा? ओ भैया शास्त्र मुनिराज, और घेर लिया और आग लगा दी चारों तरफ उनके, अभी जल रहे मुनिराजों की देह जल रही। अरे मुनिराज को देह पे नहीं जलती। मुनिराज उन्हें नहीं कहते जो देह में रहते हैं, मुनिराज उसे कहते हैं जो आत्मा में रहते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, हमें तो अभी वो भैया परिणाम ऐसे सोचेंगे, अरे मुनिराज कैसे भैया। कभी ये भी लगता है कि जिस समय आग जल रही थी उस समय मुनिराज क्या कर रहे थे? क्यों जी, उस समय मुनिराज क्या कर रहे थे? जिस समय आग जल रही थी उस समय मुनिराज क्या कर रहे थे? वो हैदराबाद का निजाम था ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बोला, कहना आक्रमण कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो कहने लगे एक चीज़ बताओ निजाम साहब, जब तुम आक्रमण कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? मुनिराज पे आग जल रही है तो मुनिराज क्या कर रहे हैं? अब ये खुद दुखी है ना, तो मुनिराज दुखी दिखाई देते हैं इसके बाद, हैं तो दुखियों को रहने की आदत है ना, इसको दुखी रहने की आदत है। तो रक्षाबंधन के नाम पे सब दुखी होते रहेंगे, ओहो भैया ऐसा हो गया, भैया मुनि पे उपसर्ग हो गया। अरे रक्षाबंधन दुखियों का पर्व नहीं, आनंद का पर्व है। क्या आनंद का पर्व है? कि उस उपसर्ग के मुनिराज में भी मुनिराज उपसर्ग से जुड़े, अपने आनंद से जुड़े। ये आनंद का प्रसंग है। और ये खेद खिन्न हो जाएगा, एकदम परिणाम से खराब हो जाएंगे, मलिन हो जाएंगे भैया। फिर उपसर्ग दूर हो गया तो आनंद, और उपसर्ग चल रहा दुख। ऐसा नहीं था, उपसर्ग चल रहा था तो भी आनंद, और उपसर्ग दूर हुआ तो भी आनंद। समझ में आता है गणित ये किसी को? कमाल की बात है, गजब है मंत्र है। मतलब है उपसर्ग ना दूर होता तो भी आनंद। ये तो लगता है भैया ऐसा हो गया है, कुछ नहीं हुआ भैया, कहीं कुछ नहीं हो रहा। मुनिराज तो आनंद में लीन है, तू भी दुखी मत हो। तू भी अपने जब मुनिराज आनंद में लीन है तो ये भावना को उसी आनंद में तू भी लीन हो।
ये प्रेरणा दे रहे हैं उस बात के लिए, उस बात की प्रेरणा सोच खड़े हैं हमें। तभी तो मुनरा तो जुड़ते ही नहीं अवसर आदि के अंदर। लेकिन ये शावक जो है ना, ये पंचम गुण स्थान वृत्ति थोड़ा कम जुड़ता है, चौथे गुण स्थान बहुत जुड़ जाता है उसके अंदर। रामचंद्र जी उदाहरण सब प्रथम लिखा है उसके अंदर, लेकिन वो जुड़ता हुआ भी नहीं जुड़ता, जुड़ता हुआ भी नहीं। मुनिराज तो जुड़ते ही नहीं है, ये बात तो पक्की है। लेकिन ये जो ज्ञानी जीव है चौथे गुण स्थान वृत्ति, ये कर्मों से जुड़ता हुआ दिखता है, लेकिन अंतरंग से कर्मों से जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत जानता है। क्या जानता है? सिद्धांत जानता है। सिद्धांतों के बल से वो कर्मों से जुड़ता नहीं है, कि जानता है पुण्य कर्म का उदय है तो बहकाने के लिए आया है। ये पुण्य कर्म उदय बहकाने के लिए आया है, ये मायाचारी करता है, ये चापलूस है। ये पुण्य कर्म जो चापलूस होते हैं ना, कि कहीं जा रहा हो, किसी को काम हो, तो मंत्रियों की, अधिकारियों की चापलूसी करते हैं। ये चापलूस है पुण्य कर्म, कुछ नहीं करता। ये पुण्य के उदय अच्छे अच्छे दिखा दिखा करके वो तो संसार में भरमा देता है। ये चापलूस है पुण्य कर्म। लेकिन ज्ञानी जीव है, वो फंसता नहीं है चापलूसी के अंदर। वो समझता है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। इस आधार से वो ज्ञानी ज्ञानी है, क्योंकि जुड़ता हुआ दिखता है, लेकिन अंतरंग से जुड़ता नहीं है। ये जानता है मैं शुद्धात्मा हूँ, और इस बाहर में आया कर्म को उदय चारित्र में स्थिरता रख नहीं पाता, इसलिए कषाय होती हैं। ये कषाय के उदय में जुड़ता नहीं है, अपने ज्ञान से जुड़ा रहता है अंतरंग में। इसका नाम है ज्ञानी जीव। इसका नाम क्या है? अभी जिसको अंतरंग पहचान में आ गया ना, ये चौथे गुण स्थान का इसको अंतरंग समझ में आ गया कि चौथे गुण स्थान की दशा कैसी होती है, कि अंतरंग में जुड़ता नहीं है और बाहर में कषाय दिखती हैं। तो ये जिसको समझ में आ गया उसको समझ लो सम्यक दर्शन का गणित समझ में आ गया। उदाहरण दूँ, उदाहरण आपको एक अच्छा उदाहरण देते हैं। स्टेज पे राम और लक्ष्मण और रावण की लड़ाई हो रही है आपस में, खूब भयंकर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण और रावण, तीर चल रहे, बाण चल रहे, खूब ऐसा हो रहा कि भैया बस अभी इसने गर्दन काट दी, इसने मार दिया, बिल्कुल ऐसा हो रहा। अब बताओ रावण के अंदर में ये कितना है कि मैं रावण हूँ, और लक्ष्मण के अंदर में ये कितना है कि मैं लक्ष्मण हूँ। हैं वो जो वहाँ स्टेज पे लड़ रहे हैं खड़े हुए, रामलीला चल रही है स्टेज पर, रामलीला बड़े वाली चल रही है, एकदम एकदम बोबड़े वाली है, पूरा सब भीड़ लगी हुई है, और बहुत बढ़िया एक्टिंग चल रही है उसकी। और एक्टिंग चलते चलते वहाँ पर रावण का रोल कर रहा, लक्ष्मण का रोल कर रहा, दोनों कर रहे हैं। और दोनों परिणाम कैसे हो रहे हैं? मैं तो मार दूंगा, तीर चल रहे, बाण चल रहे हैं। ये अंतरंग में क्या है उसके? ना भैया मैं रावण नहीं हूँ, मैं घनश्याम हूँ। और लक्ष्मण कह रहा मैं रामलाल हूँ, मैं लक्ष्मण नहीं हूँ। अंतरंग में बताओ क्या है? रावण है कि घनश्याम है? और बाहर में तो ये कह रहा रावण मैं तो मार दूंगा, लक्ष्मण मैं तो देखता हूँ, और एक्टिंग भी ऐसी कर रहा, ये कर रहा, धनुष्बाण उठा रहा। ये आचार्य देव ने यहाँ से बैठ के शास्त्र लिखे है। ये जो बाहर में स्वांग जो करता है, ये जो ज्ञानी का स्वांग होता है, अंतरंग में उसको स्वांग धारण नहीं करता, अंतरंग में शुद्धात्मा रूप रहता है, इसलिए कर्म से नहीं जुड़ता। कर्म होने पर भी, कर्म को उदय होने पर भी, चिल्लाने पर भी, कषाय होने पर भी ये कर्मों से जुड़ता नहीं है। अंतरंग से कर्मों से जुड़ता नहीं है, क्योंकि अंतरंग कहाँ जुड़ा उसका? अंतरंग अंतरंग उसका अपने शुद्धात्मा में जुड़ा है, इसलिए बहिरंग से जुड़ता है ही नहीं। इसलिए कहते हैं वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी जीव कर्मों से छूटता है, कर्मों से जुड़ता नहीं है, दिखने पर भी नहीं जुड़ता। अज्ञानी जीव कहते हैं जुड़ता है, लेकिन ज्ञानी बिल्कुल जुड़ता नहीं है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है भैया। इसलिए तू कर्मों से प्रीति मत कर, राग मत कर, तू कर्मों से भिन्न ही रहे भैया, है ना? ऐसा इस प्रकार अंतरंग से। और जब तू मुनि बन जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है। जब मुनि बन जाएगा तो पूर्णतः है, तुझे बाहर में भी तेरी भिन्नता नजर आएगी। एक भिन्नता नजर कहाँ से आएगी? तू अभी से भिन्न देखना नजर करेगा तो भिन्नता नजर आएगी। और अभी से एक में एक बना रहा, अभी तक पुण्य पाप के उदय के फल को अपना फल जानता रहा, तो मुनिपना कभी आएगा ही नहीं तेरे को। वास्तविक दिखने के लिए मुनि बन जाएगा बात है, ये वास्तविक मुनिपना कभी इसको आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये कर्मों से जुड़ा है। ये कर्मों को देख संपत्ति जुड़ा है, कर्म को देखो अपनी संपत्ति जानता है, अपनी चैतन्य आनंद संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं जानता। इसलिए क्या कहते हैं इसके, इसका संबंध कर्मों से है, इसका संपर्क ये अभी भी झपेटे में है, ये अभी भी झपेटे में है। ठीक है। रक्त अर्थात रागी अवश्य कर्म मानता है, और विरक्त अर्थात विरागी कर्मों से छूटता है। यह जो आगम का वचन है, ये शास्त्रों का वचन है, भगवान का वचन है,
दिव्य ध्वनि का वचन है, शमोषण का वचन है ये, है शमोषण में ये वचन आ रहे थे भैया। सो सामान्यता रागी पने की निमित्तता के कारण शुभ अशुभ दोनों कर्मों को अविशेषता बंध के कारण रूप सिद्ध करता है और इसलिए दोनों कर्मों का निषेध करता है। अब बंध कहा है रागी का, तो इसके अंदर शुभ और अशुभ अलग नहीं है, शुभ और अशुभ दोनों के दोनों हैं, क्योंकि रागी कर्मों से बनता है और शुभ हो चाहे अशुभ हो, और ज्ञानी कर्मों से छूटता है चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। हाँ जेल बन गई ना, अब जेल में मजा मानता है कि मैं, हम तो भैया तिहाड़ जेल में है, दिल्ली वाली जेल में भाई साहब, तुम पता, तुम तो डासना गांव की जेल में हो, हम तिहाड़ की जेल में बैठे, तो पता कितनी बड़ी जेल है वो, वहाँ कितनी सेवा होती है, वहाँ कैसे कैदी हैं, उसके बखान करे उसका बैठ करके। चलो इसका टीका कर लेंगे, पहले कलश पढ़ लेते हैं इसका, है ना। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद बंध साधन मुशन्ते विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषेधं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। इसी गाथा का कलश काव्य कहते हैं। क्योंकि सर्वज्ञ देव समस्त कर्मों को अविशेषता बंध के कारण कहते हैं। नंबर एक बात यह है कि हमें सर्वज्ञ देव पर श्रद्धा है कि नहीं है। जिनकी सर्वज्ञ देव पर श्रद्धा नहीं है उनकी अपने आत्म की श्रद्धा नहीं है, धर्म की श्रद्धा नहीं है, उन्हें किसी की श्रद्धा नहीं है। सबसे पहले श्रद्धा किसकी गई? देव की श्रद्धा। किसकी श्रद्धा? पहली श्रद्धा देव की। जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है वो परम सत्य है, अकाट्य सत्य है। पानी के अंदर अनंत जीव हैं, मुझे नहीं दिखते तो भी हैं। आलू के अंदर अनंत जीव हैं, मुझे नहीं दिख रही तो भी भगवान कह रहे हैं इसलिए हैं। यहाँ पर कामाण मृणाएँ हैं, मुझे नहीं दिख रही तो भी हैं। भगवान ने पर्याय एक समय की बताई है, प्रतिष्ठा चल रही है, मुझे नहीं दिखती तो भी है। भगवान ने द्रव्य स्वभाव बताया, मुझे नहीं दिखता तो भी है। भगवान के एक एक वचन पर श्रद्धान अकाट्य श्रद्धा की, भगवान ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, मेरे हित के लिए कहा है, ऐसा। सर्वज्ञ देव ने समस्त कर्म को, आचार्य रामचंद्र देव कह रहे हैं कि सर्वज्ञ देव ने क्योंकि लगाया शब्द, क्योंकि माने इसलिए, क्योंकि मतलब है क्योंकि लगाया है, समझाने के लिए लगाया है। क्योंकि सर्वज्ञ देव ने समस्त शुभ अशुभ कर्म को, शुभ हो या अशुभ सारे कर्मों को अविशेषता माने सामान्य रूप से बंध का साधन कारण कहा है। बंध का साधन कहते हैं, बंध का कारण कहते हैं कि शुभ हो चाहे अशुभ हो दोनों जीव बनता ही है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने समस्त कर्म का निषेध किया है और ज्ञान को ही मोक्ष कारण कहा है। अब ये लाइन आप लिख लेना, ज्ञानम एव शिव हेतु विहितम। संस्कृत का वाक्य है ना, ज्ञानम एव माने ही, जहाँ एव लगता है वो ही शब्द में प्रयोग होता है, एवकार होता है ना, ही शब्द। ज्ञानम एव, ज्ञान ही, मार्गम मैं लगता है ना बाद में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारितार्थ मोक्ष मार्ग है, और मैं लगता है ना इसके अंदर, तो एक ज्ञान ही, ज्ञान एक वचन, ज्ञान ही शिव हेतु, शिव का कारण विहितम मैंने कहा है। किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। एकमात्र ज्ञान मात्र ही मोक्ष कारण है, बंध के निराकरण कारण है, शिव का हेतु है। इसके अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है। ही लगाया ना, ही का मतलब ये ही, ज्ञान ही, ज्ञान के अलावा अन्य कोई राग पुण्य मंदराग मंदकषाय कि कोई भी मोक्ष कारण नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान ही मोक्ष कारण। एक ज्ञान ऐसा कला तेरे पास है भैया, ये तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ऐसा। इसके बाद दूसरा कलश है इसका, एक सेकंड। जबकि समस्त कर्मों का निषेध कर दिया है। किसने कर दिया है? सर्वज्ञ देव ने कहा है, और हमने ज्ञानी जनों ने अपनी परिणति में समस्त कर्मों का निषेध कर दिया है, क्योंकि जान लिया है समस्त कर्म बहलाने फुसलाने वाले हैं, संसार में रुलाने वाले हैं। तो हमने सब कर्मों का क्या कर दिया? हमें जरूरत ही नहीं भैया किसी की, सब कर्मों का निषेध कर दिया। तब फिर मुनियों को किसकी शरण रही? सो अब कहते हैं कि जब समस्त कर्मों का निषेध कर दिया है तो मुनराज शरण में किसकी जाएंगे बताओ? वो होता ना पक्षी जहाज का, उड़ के गया, ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ गया, वो ठंडी हवा में गया तो देखा अरे हवा तो ठंडी है लेकिन शरण तो कोई भी नहीं है,
यहाँ बैठूँगा कहाँ, कब तक उठूँगा ठंडी हवा में, मर जाऊँगा यहाँ तो। वो आगे फिर आया वापस, फिर दूसरी तरफ गया, वहाँ गर्म हवाएं चल रही थी। कहने लगा यहाँ तो बिल्कुल कोई क्षण नहीं है, हवा भी गर्म है, बैठने के लिए कोई भी नहीं है। तो कहाँ के बैठ गया, जहाज में आगे बैठ गया। कहने लगा अब क्या है, अब कोई भी शरण बाहर में है नहीं, जहाज ही एकमात्र शरण है यदि मृत्यु से बचना हो तो। मरना चला जा भैया, कहीं भी तो मरेगा वहाँ पानी में डूब करके है। इस तरह मुनियों को केवल एक ही शरण है, एक ज्ञान शरण है, इसके अलावा कोई अन्य शरण मुनियों को नहीं है। मुनि माने जो मुने सो मुनि, तो स्वभाव को मुनता है, गुनता है, रमता है, सो मुनि। निषेधे सर्वस्मिन् सुकृत दुरित कर्मणि किल प्रवर्ते नैष्कर्म्येन खलु मुनय सनत्य शरणा तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितामेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरता। श्लोका शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, ऐसे समस्त कर्मों का निषेध कर देने पर। शुभ आचरण माने अच्छा आचरण करता है, पानी छानता है, धोता है, सोता है, अटपैरा घी पीता है, दूध मियाद कर लेता है, फल सब्जी सब सोच के लेता है, अच्छी क्रियाएँ करता है, तपस्या करता है, तीर्थ यात्राएँ करता है, वंदना करता है, पूजा पाठ करता है, शास्त्र समुद्र में गोते खाता है, बहुत सब शुभ आचरण करता है। ये सबको एक कैटेगरी में करेंगे। और अशुभ आचरण रूप, अशुभ आचरण में पाप काम करता है, कमाने वाने काम करता है, आरंभ परिग्रह काम करता है, हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह भी चलता है, ये सारा ऐसे समस्त कर्मों का निषेध कर देने पर। खतरनाक बात बताएं, खतरनाक बात, जितने मिथ्या दृष्टि सब एक समान। वो खतरनाक बात बताऊं, कसाई बैठा हो कि मिथ्या दृष्टि मुनि बैठा हो, दोनों बराबर हैं। वो वहाँ जीवों की हिंसा नहीं, परिणामों की हिंसा करता है, और ये भी परद्रव्य को अपना मान करके अपने परिणामों की हिंसा करता है। दोनों परिणामों की हिंसा करते हैं। बाहर में तो हिंसा कर सकता ही नहीं है कोई, मात क्या करते हैं, अरे परिणामों की हिंसा करे पाप मानता है। मिथ्या दृष्टि ने कत्ल खाने की फैक्ट्री खोल रखी है अंदर, लगता है नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि ने, जिसे ज्ञान के स्वभाव का पता नहीं है, ज्ञान की आराधना नहीं करता है, बाहर में चीटिंग नहीं मारता, लेकिन अंदर में कत्ल खाने चल रहे हैं। कत्ल खाना कितना कैसे कहते हैं, जैसे फैक्ट्री चलती रहती है, लगातार कत्ल चलते रहते हैं, लगातार कत्ल चलते रहते हैं, कितना पाप बनता है। इधर अनंतानुबंधी की घातक प्रकृतियाँ, मोहनीय की घातक प्रकृतियाँ किसको बनती हैं, किसको, मिथ्या दृष्टि को बनती हैं। इतना बड़ा पापी भयंकर कसाई जीव है ये मिथ्या दृष्टि, भयंकर पाप का बंद करता है, भयंकर। कौन जी, जो अपने ज्ञान की आराधना नहीं करता, अपने ज्ञान को नहीं जानता, वो कर्मों के अंदर ही शुभ अशुभ को अच्छा बुरा मानता है कि शुभ कर्म अच्छा और अशुभ कर्म बुरा। ये भैया कत्ल खाने खोल रखे इसने अंदर में, ये लगता नहीं जीव को। इसको मैं मंदिर में बैठा, कत्ल खाने खोल के बैठा, इसको लगता नहीं है कितनी बड़े पाप का काम कर रहा है ये। ज्ञान की आराधना करने वाले जीव कैसे होते हैं भैया, पढ़ो शास्त्रों से, किसे कहते हैं ज्ञान के आराधक जीव। ये उपदेश कोई नहीं भैया, आचार्य के अलावा कोई ना दे सकता, ना कोई समझ सकता। और ये लड़ाई आज की नहीं है पुण्य पाप को अलग अलग मानने की। आचार्य, ये सर्वज्ञ भगवान के टाइम से लड़ाई चल रही है। भगवान ने समझना में इसलिए उपदेश देना पड़ा कि पुण्य पाप एक है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि अज्ञानी जीव पुण्य पाप को अलग अलग जानता है। और ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या अनादिकाल की है। लेकिन आचार्य देव क्या करते हैं कि दृष्टि में से मिथ्या उठाते हैं, मोह हटाते हैं। शुभ और अशुभ दोनों को क्या कर दिया, दोनों को एक कर दिया, दोनों क्या कर दिया, दोनों को दोनों मिला दिए, और मिला क्या कर दिया, दोनों का ही निषेध कर दिया। किसका, शुभ का भी और अशुभ का भी। वो ज्ञानी हाथ वो करने लगता है, इतने में तो फैल जाता है ज्ञानी जीव, कहने लगा ऐसे होता होगा, ऐसे करते होंगे, इतने से फैल जाए वो पूरी तरह से। ऐसे कर्मों का निषेध कर देने पर निष्कर्म मने निवृत्त अवस्था में प्रवर्तमान, निष्कर्म मने कुछ करने योग्य नहीं बचा वहाँ पर, न पुण्य करने योग्य बचा, न पाप करने योग्य बचा, कोई भी कर्म योग करने योग्य नहीं बचा, इसका नाम निष्कर्म है, निवृत्त हो गया पुण्य से ही पाप से भी। ऐसी अवस्था में प्रवर्तमान मुनिजन कहीं ऐशरण नहीं है। क्या शब्द दिया, मुनय खलु ऐशरणा न संति।
क्या लिखा, पढ़ रहे हो एक बार। मुनिजन को, मुनिजन, कहीं है शरण नहीं है। इतनी बढ़िया लाइन है, मतलब क्या गजब लाइन है कि तुमने पुण्य बिठा दिया, पाप बिठा दिया, अब कहाँ जाएं? तो ये बात हो गई, अब कहाँ जाके बैठेंगे बताओ, ना पुण्य रहा ना पाप रहा। तो कह रहे मुनिजन को कहीं ऐशरण नहीं है। अब ऐसा लगता है कि पुण्य पाप की दृष्टि वाले जीव को कि अब बचा क्या, तो बचा ही नहीं अब तो कुछ, कर्मबद्ध बढ़िया पढ़ा दो ना इसको, तो अब क्या, अब तो बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, तो लड़ने लगता है, पुरुषार्थ कैसे करूँगा मैं, अब मैं क्या करूँगा। अरे तो पता नहीं है धर्म के चीज़ का क्या कहते किसे हैं भैया, समझ ले पहले बात को। तो मुनिजन को, मुनिजन कहीं ऐशरण नहीं है कि उनको शरण शरण ना हो और भटकते फिरते हों, अब कहीं बैठने का ठिकाना नहीं मिलता हो उनको, ऐसा ऐशरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब निष्कर्म अवस्था, कर्मों से रहित अवस्था, शुद्ध अवस्था वर्तमान होती है, तब ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमण करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है, ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है। बाहर भटक रहा हो, कह रहा तो भिखारी है, तो फकीर है, कह रहा भैया मेरा घर है अपना है, और मेरा मेरा मकान अपना है, मैं कहीं भटकता नहीं हूँ, तो सोचता भटकता फिरता हूँ, मैं कहीं नहीं भटकता, मेरा अपना घर है, शाम को जाकर घर में जाकर सो जाऊँगा आराम से, घर है अपना भैया, हम कहीं नहीं भटक भटक रहे। ऐसा मुनराज पुण्य पाप में भटकते हैं ऐसा नहीं है, अपना घर है। कौन सा घर है? वो ज्ञान का घर है। ज्ञान में समझते हैं, ज्ञान में आचरण करते हैं, ज्ञान में रमण करते हैं, ज्ञान में परिणमन करते हैं। उनका रहने का स्थान कौन सा है? उनका रहने का स्थान अपना ज्ञान घर है। कौन सा है? ज्ञान घर है भैया, ज्ञान का घर। मुनराज कह रहे हैं ज्ञान रहते हैं। ज्ञान के तो बहुत वजन लिखे भैया, पढ़ो। ज्ञान कहे शरण अज्ञानी जीवों को, इस अज्ञानी जीवों को इस भटकते हुए संसार के अंदर एक अपना ज्ञान ही शरण है, और ज्ञान के अलावा अन्य शरण नहीं है। भगवान भी शरण इसलिए हैं क्योंकि वो तुझे तेरे ज्ञान की शरण दिखा रहे। यदि भगवान तुझे तेरे ज्ञान की शरण ना दिखाते तो भगवान भी नहीं होते। गुरु गुरुदेव क्या करते हैं? ये तो ज्ञान की क्षण तो नहीं दिखाते, अपनी क्षण दिखाते हैं। गुरु गुरुदेव क्या करते हैं? इसको ज्ञान की क्षण नहीं दिखाते, किसी क्षण दिखाते हैं? मेरे क्षण में आ जा भाई, तू मेरे कल्याण हो जाएगा, मेरे क्षण में आ, बैकुंठ में आ, हाथ पैर दबा मेरे, तेरा कल्याण हो जाएगा। है कोई है वीतरागी देवी जैसा ऐसा दुनिया के अंदर जो शरण में जाए तो इसको अपनी शरण में दिखा दे, अपनी शरण में बिठा दे? जो उपकार जगत के अंदर माँ बाप करते हैं वही उपकार यहाँ पर जैन धर्म के अंदर जिनेंद्र भगवान जिनवाणी करती है। जो इसका अपकार लोक के अंदर हैं कुमाता और कुपिता करते हैं, वही इसका अपकार यहाँ लोक के अंदर कुगुरु कुलदेव कुशास्त्र करते हैं। ज्ञान ही शरण है भैया। ये वे मुनिराज उस ज्ञान में लीन होते हुए, क्या लिखा आगे? परमम अमृतम। आचार्य मिशन तो आजा आनंद में उछलाए मारे कूदते हैं। आचार्य मिशन हिरण कूद कूद भागता है ना, ऐसे कूद कूद के मजे लेके भागते हैं, उछलते हैं। परम अमृत का किसका पान करते हैं? अमृत का, परम अमृत का स्वयं विंदती, अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। दूसरे ने ले लिया और हम उसे कहें कि हाँ मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं, खुद मज़ा लेते हैं, खुद स्वाद लेते हैं। किसका? अमृत का स्वाद लेते हैं। अमृत किसे कहते हैं? अमृत जिसे पीने के बाद जीव मरता नहीं है उसे अमृत कहते हैं। ज्ञान अमृत का पान करो, ज्ञान रूपी अमृत का पान करो। ज्ञान के अंदर अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। द्रव्य का अनंत शक्तियों का भान ज्ञान में होता है। ज्ञान के अंदर ही अपने द्रव्य स्वभाव का पता लगता है। ज्ञान ही सिद्ध बनाता है। ज्ञान ही आनंद का स्थान है। ज्ञान ही परम अमृत है। ज्ञान ही सुधारस है। इसलिए ज्ञानी हे सज्जनों, ज्ञान का पान करो। सज्जन कौन? जो ज्ञान रूप आत्मा को समझकर रमण करे वो सज्जन, और जो पुण्य पाप को उपादेय समझकर ज्ञान को भूल जाए वो कौन है? दुर्जन। भावार्थ समझ गया। किसी को शंका हो सकती है कि जब सुकृत और दुष्कृत दोनों को निषेध कर दिया, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों को निषेध कर दिया, तब फिर मुनियों को कुछ भी करना शेष नहीं रहता। अब मुनि क्या करें?
28 गुण पालें कि नहीं पालें है, तुमने तो मना कर दी तो पाप करने लगें क्या? अब पाप ना करें तो क्या करें हैं? दोनों को निषेध कर दिया तो फिर मुनिराजों को कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इसलिए वे किसके आश्रय से या किस आलम्बन के द्वारा मुनित्व का पालन कर सकते हैं? ये है क्वेश्चन अज्ञानी का, मिथ्या दृष्टि का। किसका क्वेश्चन है? ज्ञानी का मिथ्या दृष्टि। ऐसी बातें करता है ज्ञानी। तुम देख लेना बात करके, क्या क्या देख लेना किससे, कर्मत पर्याय पढ़ा देना और ये पुण्य पाप को एक पढ़ा देना, तो देखना कैसे कैसे बहाने लेकर आएगा अज्ञानी जी कैसे कैसे बातें बनाएगा। सुनना बैठ के मजे में। आचार्य देव ने उसके समाधान में कहा है कि समस्त कर्मों का त्याग हो जाने पर ज्ञान का महाशरण है। क्या है? ज्ञान की महाशरण, महाशरण है। इस अशरण संसार में कौन शरण है? व्यवहार से परम भगवान और निश्चय से अपना आत्मा है। उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है, जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं। अज्ञानी तो ऐसे मूर्खों की तरह आता है और मूर्ख की तरह चला जाता है, सुनता है, कान के शब्द बनते हैं, बस बाकी इसके आगे चलता ही नहीं गाड़ी उसकी। ज्ञानी कौन? कान में घुसते ही जिसके भाव शुद्ध ज्ञान के विषय बने, चिंतन करा और अंदर में अपना ज्ञान मूर्ति आत्मा दिखाई दिया, आनंद लिया, और उसका नाम ज्ञानी है भैया। और अज्ञानी सुनता है, पहले बार सुनता है, कान तक विषय नहीं बनता, और कान तक विषय बन जाए तो वहीं तक अटक के और छुट्टी हो जाती है उसकी, तो उससे आगे बढ़ता ही नहीं होगा। अज्ञानी जीव कर्मों को ही सर्वस्व जानकर उन्हीं में लीन हो रहे हैं। वे ज्ञानानंद के स्वाद को नहीं जानते। ये ज्ञानाभ्यास करो मनमाही। क्या करो? किसी भी प्रकार मर के पच के, आया था ना पहले कलश, तू मर जा पच जा, लेकिन अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देख ले बस एक बार। और तुझे आनंद ना आ जाए तो क्या, तो हमारे चले जाना, कोई बात नहीं उसके बाद है। ऐसा देखो पेज नंबर 385 और इसके अंदर आचार्य जयसन की टीका है, इसकी 2 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। उत्थानिका। अब दोनों कर्मों को शुद्ध निश्चय न से केवल बंध के कारण है, ना केवल बंध के कारण है, अपितु निषेध करने योग्य हैं, यह आगम से सिद्ध करते हैं। बहुत बढ़िया बात इन्होंने इसके अंदर एक नई बात ली इसके अंदर। अब इसमें 2-3 सिद्धांत हैं, अब बताने हैं तो अब तो पूरे नहीं हो पाएंगे, अब आगे भी इसमें थोड़ा सा है, कल पढ़ लें इसको, कल कर लेंगे। सिद्धांत के अंदर 3 सिद्धांत निकल के आगे इसके अंदर पढ़ते पढ़ती है अभी। अब तीनों पे तो फिर समय हो जाएगा, है ना। लेकिन इन्होंने जो लिया है ना, इसके अंदर नए के भेद से इन्होंने लगा दिया, तो नए के भेद से भी समझाया इसको कि किस तरह स्वभाव का बल होता है, कैसे पुण्य भाव को निषेध करना, ऐसे इन्होंने समझा दिया है ना। अपना परिचय भैया पुण्य पाप से नहीं है, अपना परिचय अपने आप से है। पुण्य पाप हमारा परिचय दें ऐसा नहीं है। कल सेठे जी का एक पत्र पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने अच्छा लिखा कि हमारा एक जमींदार था, जमींदार ने मुनीम था, जमादार, वे जमींदार थे, उनके यहाँ जमादार था। जमादार में केवल मात्रा फर्क है, खाली मात्रा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है जमींदार और जमादार है। तो क्या था, वो जमादार को चेक लेने भेजते थे बैंक में, और बैंक से कैश निकाल लेता था वो। तो एक बार उन्होंने सोचा कि भाई ये निकालता, आज हम चलेंगे निकालने के लिए। तो बैंक में गए पहली बार, तो बैंक में चेक दिया, बैंक वाले ने कैश देने से मना कर दिया कि आप कौन हैं। कहने लगा भैया मैं ये चेक का मालिक हूँ इसका। कहने लगा आप तो नहीं हो, आप तो नहीं आते यहाँ पर, आपको तो नहीं ये कैश मिल सकता। तो जमादार आ रहा खुद के बार कि मैं बताऊँ। कहने लगा भाई साहब मेरा परिचय देने के लिए तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू बाहर बैठ, अपना परिचय अपना दे लूँगा, मैं सत्य हूँ तो अपना परिचय खुद दूंगा कि जी चेक मेरा ही है, आप चेक कर लो, आप जांच कर लो। उधर सिग्नेचर मिलाए, फोटो मिलाए, मैनेजर आया, देखा कि हाँ ये तो ये व्यक्ति है। तो उन्होंने एक अच्छी बात लिखी, कहना मेरा परिचय मैं किसी और से कराऊं और मुझे किसी प्राधिकता की आवश्यकता हो, ऐसा क्यों? मैं जब स्वयं सत्य का धारी हूं तो मेरा परिचय पुण्य कर्म कराए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना परिचय स्वयं दूंगा। क्या करूंगा मैं? अपना परिचय हाँ, अरे मेरा परिचय ज्ञान परिचय है ये पुण्य कर्म मेरा परिचय देगा। शास्त्रों के अंदर लिख दिया मैं ज्ञान हूं इसलिए मैं ज्ञान स्वभावी हूं। शास्त्रों के अंदर आया मैं ज्ञान स्वभावी हूं इसलिए मैं ज्ञान स्वभावी हूं। क्या मैं ज्ञान स्वभावी हूं इसलिए शास्त्रों के अंदर आया मैं ज्ञान स्वभावी हूं? तो महिमा शास्त्रों की करो और अपने ज्ञान स्वभाव की याद होनी चाहिए। क्यों? कि शास्त्र कहीं और से लिखे गए,
शास्त्र स्वभाव में से देख करके लिखे गए और अपने स्वभाव को समझाने के लिए लिखे गए कि तेरा स्वभाव भी ऐसा ही है, इसलिए शास्त्र लिखे गए। जो ज्ञानी, जो व्यक्ति इन शास्त्रों को पढ़ करके जहाज के लिए शास्त्र लिखे गए वहाँ पहुँच जाता है तो ज्ञानी है, और जो खाली शब्द पढ़ करके उनमें डोलता रहता है वो अज्ञानी है। इतनी सी तो बात है। इसलिए शास्त्र पढ़ करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की बहुत आराधना करो। एकमात्र ज्ञान ही शरण है, ज्ञान के अलावा अन्य कोई भी जगत के अंदर शरण नहीं है। पुण्य पाप अधिकार पूरा लिख देंगे और कहीं भी ये नहीं लिखेंगे पुण्य शरण है कि पाप शरण है। समस्त के अंदर पुण्य पाप को हे बताएंगे, दोनों को एक मिला करके। ये है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य को उपाधे गए और पाप को हे गए, पुण्य पाप अधिकार नहीं है। पुण्य पाप अधिकार माने पुण्य पाप दोनों हे हैं, ये है पुण्य पाप अधिकार। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। नवाणु मकार में